तो उसमें मेरे रैंक 23 और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जो होमवर्क था उसी में मतलब काफ़ी हद तक हमारी रिवीजन हो जाती थी। फिर रेगुलर टेस्ट होते थे हमारे, तो उन टेस्ट को मैं टाइम देती। रेगुलरिटी बनाने के लिए ली लाइव क्लासेस, जिसको ना प्रोकास्टिनेट नहीं करना चाहिए कि ये तो हो जाएगा बाद में कर लेंगे, उसको साथ साथ करके चलो। स्ट्रेस फ्री माइंड से जितना अच्छा हम कर पाते हैं ना परफॉर्म अपने आप को, उतना अच्छा किसी और तरीके से नहीं कर पाएंगे। वेलकम एवरीवन। आज हमारे बीच सीए इंटर नवंबर 22 के रैंक होल्डर AIR 23 हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं व्यूअर्स को। Hello everyone, I am Neeru Jain from Chika, a town in the Kathal district of Haryana. Recently, I achieved All India rank 23 in the November 22 examinations. वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरू जैन जी। Thank you, sir. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन किसने सबसे पहले आपका रिजल्ट देखा और कैसे आपको पता लगा ऑल इंडिया रैंक है और क्या रिएक्शन था? जैसे कि रिजल्ट जो है वो सुबह 9 बजे डिक्लेयर हो गया था, तो मुझे पता नहीं लगा कि रिजल्ट आ गया। तो फिर मैं अपना खाना वगैरह लेके आई और अपना मोबाइल ऑन किया तो देखा कि रिजल्ट डिक्लेयर। तो फिर मैं खाना लेके बैठी हूँ, अभी रिजल्ट नहीं देखती, कभी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो बाद में खाना नहीं खाया जाएगा। तो फिर मैंने पहले खाना खाया एंड देन रिजल्ट देखा अपना, और मैंने देखा रिजल्ट। पहले तो मैंने अपने मार्क्स देखे कि 622 मार्क्स है मेरे। तो फिर मैंने अपनी मम्मी माँ जी को बुलाया कि मम्मी माँ जी मेरा रिजल्ट आ गया, भाई मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर मैंने कहा इसमें तो रैंक भी आ सकती है। तो फिर मैंने अपना रैंक देखा, चेक मेरिट लिस्ट किया हाँ, होगा। चाहे कोई ठिकाना ही नहीं था। तो फिर मेरे पापा शॉप पे थे, पापा को फ़ोन किया मैंने कि मेरा रिजल्ट आ गया, एंड देन फिर मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि मेरा रिजल्ट आ गया और मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है। तो वो भी सुपर एक्साइटेड थी। और फिर मेरे घर वालों ने तो रिलेटिव्स को फ़ोन करके मतलब खुशी का उनके कोई ठिकाना ही नहीं था। तो आपको काफी सारे कॉल्स आए होंगे, बड़ा Yes, sir. स्पेशल फील हुआ Yes, होगा उस sir. दिन तो, Yes, sir. और अब भी फील हो रहा होगा Yes, क्योंकि तो sir, लाइफ definitely. टाइम अचीवमेंट है। Yes, sir, definitely. चलिए, बहुत अच्छे। तो थोड़ा सा हम आपकी एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी पे आते हैं, जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी आगे रैंक के लिए वो स्ट्राइव कर रहे होंगे या एग्जाम देने होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए या रैंक के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी, तैयारी आप किस तरह करते थे, थोड़ा सा वो बताएं। सर मैंने जैसे कि आप और की लाइव क्लासेस ली थी, तो मैं रेगुलरली बिल्कुल लाइव क्लासेस लगाती थी और टाइम टू टाइम होमवर्क करती थी। जो होमवर्क था उसी में मतलब काफ़ी हद तक हमारी रिवीजन हो जाती थी। फिर रेगुलर टेस्ट होते थे हमारे, तो उन टेस्ट को मैं टाइम टू टाइम देती थी। और मतलब ये भी नहीं था कि कोई चीटिंग वगैरह करनी है, अपने ऊपर था मतलब कि हाँ हमें करना है, प्रॉपर करना है, तो हम टेस्ट देते थे रेगुलर। तो पहले मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि नीरू जैन जी ने हमसे ऑनलाइन पैकेज बाय किया था और सारे के सारे लेक्चर्स आप लाइव लगाते थे। मुझे अभी तक ध्यान है, हर लेक्चर में आपका कमेंट आता था, गुड मॉर्निंग सर का, गुड आफ्टरनून सर का और गुड इवनिंग, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती थी। तो सारी क्लासेस लाइव लगाना एकदम और सारे टेस्ट देना, ये मतलब ये मोटिवेशन आप कैसे लेकर आए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स जब बच्चे हमसे लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा लेक्चर मिस हो जाता है, तो पीछे चले जाते हैं या रेगुलरिटी क्लास के बराबर नहीं चल पाते हैं। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले तो मैंने रेगुलरिटी बनाने के लिए ली लाइव क्लासेस, ताकि साथ साथ मेरे पास मतलब लाइव स्ट्रीमिंग होएगी तो मैं कम से कम अपने आप को मैनेज कर पाऊंगी, वहाँ पे बैठ पाऊंगी कॉन्टिन्यूसली। और सेकेंडली मैंने क्या किया, अपना रूम जो ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर लिया, ताकि मतलब डिस्टर्बेंस वगैरह भी ना आए कोई, मतलब बिल्कुल ही आइसोलेट टाइप हो गया था। ओके, तो आपने बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया और कह दिया कि जी मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो बस रोटी खाने आते होगे और उसके बाद फिर पढ़ना। वो भी लेक्चर के बीच में, मतलब 10 मिनट्स का ब्रेक होता था ना, उसमें ऊपर ही ले जाती थी। अच्छा, नीचे आके। बहुत बढ़िया। तो आपने बेसिकली कुछ अलग से आपने नहीं प्लान किया, बस जो टेस्ट चल रहे थे बिल्कुल वही आप उसके साथ साथ चलते रहे और सारे टेस्ट आपने सिंसियरली दिए। ओके, तो टेस्ट का कितना का आपको लगा कि बेनिफिट हुआ आपको टेस्ट देने का? मुझे लगता है कि टेस्ट का ही सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि हमारी ना उससे रेगुलर रिवीजन हो पाई कि हम पिछला नहीं भूले, साथ साथ भी पिछला भी साथ साथ रिवाइज होता रहा और रिटन प्रैक्टिस भी हो गई उससे हमारी थोड़ी सी। और इवेल्युएट होके आते थे, हम भी सेल्फ इवेल्युएशन करते थे और टीचर से भी इवेल्युएशन मिलता था, तो पता लगता था कि क्या गलती कर रहे हैं हम। जैसे जब क्लासेस चल रही होती हैं, क्लासेस के साथ साथ आप रिवीजन भी करते थे, टेस्ट की भी तैयारी करते थे, तो ये तीनों चीजें कैसे मैनेज होती थी कि क्लासेस भी चल रही हैं, टेस्ट भी अगले दिन और रिवीजन भी करनी है जो हम पढ़ा रहे हैं, वो कैसे मैनेज वो किया? जब दिमाग में डिटर्मिनेशन होती है तो अपने आप ही मैनेज होता चलता जाता है। जैसे क्लासेस खत्म होती है, होमवर्क कंप्लीट कर लेते थे, फिर थोड़ा सा टाइम बचता तो उसमें टेस्ट की रिवीजन कर लेते थे। कई बार ऐसा भी होता होगा कि क्लासेस में जो हो रहा है वो साथ साथ नहीं रिवाइज हो पा रहा क्योंकि टेस्ट का भी बर्डन है, तो तब अपने माइंड को आप कैसे समझाते थे कि चलो कोई बात नहीं या व्हाटएवर? संडे आ रहा है, संडे को सारा कंप्लीट कर संडे को सारा कंप्लीट करते थे, तो संडे भी मतलब अपना कोई रेस्ट किया वो नहीं?
तपस्या तो करनी पड़ती है Yes. अगर ऑल इंडिया रैंक हासिल करना है, बिल्कुल ठीक है। तो नीरू जी, एग्जाम से पहले कुछ आपने स्पेशल किया हो जो 1 महीना पहले का मिलता है एग्जाम से, उस टाइम या 1 महीना 2 महीने पहले जब सिलेबस कंप्लीट हो रहे होते हैं, उस टाइम के बाद फिर कैसे आपने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि आपके अच्छे मार्क्स आए जो इतने? जैसे ही क्लासेस खत्म हुई, आप और के फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। मैंने उनमें साथ-साथ रिवीजन करी और फुल सिलेबस टेस्ट दे दिए। और जो मेरा मतलब टेस्ट के बाद टाइम बचा, उसमें मैंने अपने वीक पॉइंट्स को कवर किया। और जो आपने क्वेश्चन बैंक दिए थे ना, उसमें मतलब रिसेंटली आरटीपी, एमटीपी वगैरह थे, उसको मैंने फुल सोल्व किया। उससे मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला कि पता लगा कि हाँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं रिमाइंड कर पा रही हूँ, मुझे रिमाइंड है। तो जो क्वेश्चन बैंक हमने आपको दिए थे जिसमें 2 साल के आरटीपी, यस सर। एमटीपी और सारे क्वेश्चन पेपर थे सॉल्व, तो क्या वो आप सारा सॉल्व कर पाए थे क्वेश्चन बैंक वगैरह? यस सर, पूरा सोल्व कर पूरा लिया। सॉल्व कर लिया था आपने? यस सर। ऑब्वियसली आपने देख के पूरा हैंड रिटन तो नहीं कर पाए होगे उस टाइम पे, हाँ, बट यस कहीं सर। ना कहीं सारा आपने एक बार ओवरव्यू कर लिया था। और हमारे जो 100 मार्क्स के पेपर थे वो आईसीआई के जो मॉक टेस्ट पेपर होते हैं उनके साथ भी क्लैश हुए थे हमारे, मुझे यस ध्यान सर। है। तो फिर आपने दोनों में से कौन से पेपर दिए या दोनों दिए, किस तरह से आपका फिर उस टाइम पे, मैंने क्योंकि मैंने आप वाले दिए थे पेपर्स और आईसीआई के थे, वो मैंने बाद में रिटर्न करी थी प्रैक्टिस उनके। वो आपने खुद सॉल्व कर लिए थे, बाद में इवैल्यूएट किए थे। सेल्फ इवेलुएट किए थे? यस सर। ओके। इसके अलावा जब आप एग्जामिनेशन जब शुरू हो गए, उस टाइम पे भी अपने आप को पॉजिटिव रखना, या कोई पेपर हम लोग दे के आते हैं और वो पेपर कई बार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो यस जाता है, सर। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है यस सर। उस तरह का कई बार नहीं होता, तो ऐसा कभी आपके साथ फेस हुआ? या आपकी मतलब एग्जाम डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, वो जो 15-16 दिन होते हैं, 8 पेपर जब होते हैं, उस टाइम आपने कैसे अपने आप को मतलब उस टाइम आपका क्या माइंडसेट होता था? उस समय बस कुछ नहीं दिखता था, बस अपना एग्ज़ाम दिखता था कि हाँ, हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो जब पेपर हो जाता था, पेपर के बाद तो मैं पेपर को देखती ही नहीं थी मैं। बैग में डाला और उसको भूल जाओ कि पेपर हो गया। जैसे मैं बाहर से आती थी पेपर देने, तो बस में रिलैक्स करते हुए जाती थी और घर जाके फिर पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना दोस्तों के नहीं, साथ, या अपने मार्क्स लगाना, कई बच्चों की आदत होती है कि मार्क्स लगाते हैं कितने नंबर बन रहे उससे हैं। तो और ज़्यादा माइंड पे प्रेशर आता है। अगला एग्ज़ाम भी देना होता है ना, तो उसके बारे में मतलब 1 घंटा बीच में बस में लगता, तो उसमें रिलैक्स कर लेती थी अपने आप को एंड देन फिर घर जाके फिर से स्टार्ट कर देती थी नेक्स्ट पेपर। जो हो गया वो हो गया, अगले की तरफ हाँ, सोचे हम। यस सर। ठीक है। तो आपके, मैं आपकी मार्कशीट देख रहा था, आपके न्यूमेरिकल्स में सभी में 80 प्लस 90 प्लस यस ये सर। स्कोर है, और थियरी में आपका 60s में मार्क्स हैं। यस तो सर। आपके माइंड में पहले से था कि मेरा न्यूमेरिकल स्ट्रांग है तो मुझे उसे और स्ट्रांग करके उसमें मतलब क्या आपकी स्ट्रेटजी, जैसे थियरी आपका वीक था, स्ट्रांग था, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। न्यूमेरिकल मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, बट जो थ्योरी है वो मेरी हमेशा से वीक रही है। बट थ्योरी में मैं इतना नहीं कर पाती जितना मैं न्यूमेरिकल में कर पाती हूँ, तो मैं न्यूमेरिकल तो साथ-साथ प्रैक्टिस होती रहती थी। एक मेरा वीक पॉइंट ये था कि मैं रिटन प्रैक्टिस कम कर पाती थी। तो मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि अपनी ना रिटन प्रैक्टिस रेगुलर रखें। थियरी की भी और न्यूमेरिकल्स की हाँ, भी, तो रिटन प्रैक्टिस बड़ी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। मस्ट है। तो न्यूमेरिकल्स की आप रिटन प्रैक्टिस करते थे, यस सर। थियरी की आप रिटन प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे? हाँ, कम मतलब अगर होती आप थी। थियरी की भी कहीं रिटन प्रैक्टिस कर लेते तो आपका शायद एआईआर बना यस जाता सर। मार्क्स, क्योंकि आपके सारे उस तरह के हैं। यस सर। इसके अलावा और कोई चीज आप, जो बच्चों ने अभी आगे अटेम्प्ट करना है, चाहे सीए इंटर, चाहे सीए फाइनल, क्योंकि एक जेनरिक चीजें होती हैं कुछ, यस सर। वो कोई टिप्स आपको लगती हो, या सीए फाउंडेशन वाले भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने यस सीए सर। फाउंडेशन का एग्जाम देना होगा आगे, तो उनको आप क्या गाइड करना चाहेंगे? कुछ आपको लगता हो कि कुछ चीजें ऐसी जो सभी को ध्यान देनी चाहिए? मतलब ना किसी भी चीज़ को ना प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए कि ये तो हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। उसको साथ-साथ करके चलो, साथ-साथ करते रहेंगे तो माइंड पे प्रेशर नहीं आएगा। स्ट्रेस फ्री माइंड से जितना अच्छा हम कर पाते हैं ना परफ़ॉर्म अपने आप को, उतना अच्छा किसी और तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो अपने आप को मतलब अच्छे से टाइम टू टाइम मैनेज करके रखना चाहिए और अपनी क्लासेस टाइम तो लगाते रहेंगे तो बिल्कुल भी वो नहीं तो होएगा। आपने बहुत, मैं इट वाज अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। मैं मतलब आपको मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि अगर सुबह 6:30 बजे भी अगर कोई लाइव क्लास होती थी ना, टेलीग्राम में नीरू जैन जी गुड मॉर्निंग सर, फिर 11 बजे कोई और क्लास है, गुड मॉर्निंग सर, 1 बजे गुड आफ्टरनून सर, सुबह से लेकर शाम तक हर क्लास इन्होंने पूरी की पूरी लाइव लगाई है। ये मतलब रियली बहुत ज्यादा एक डेडिकेशन चाहिए इस चीज के लिए। एक बात मुझे ऑनलाइन में ही और पूछनी है, कभी आपने जो ये लेक्चर्स लगाए, ये आप मतलब लैपटॉप पे लगा रहे थे या मोबाइल पे लगा रहे थे? लैपटॉप पे लगा रही थी। लैपटॉप पे लगा रहे थे। तो आपने कोई मतलब ईयरफोन्स यूज किए, क्योंकि लंबे लेक्चर्स होते हैं, तो ये मेरा क्यूरियोसिटी का पॉइंट है कि मैं जानूं बच्चों से कि वो ईयरफोन्स यूज करते हैं, क्योंकि 8-9 घंटे ईयरफोन्स भी लगा के रखना कहीं ना कहीं थोड़ा सा, हैक तो स्पीकर यूज किया आपने क्या? नहीं, लैपटॉप की वॉइस ही ठीक थी, मतलब यहाँ से वॉइस क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, ओके, तो लैपटॉप में से ये वॉइस लैपटॉप के जो स्पीकर्स होते हैं तो उसी वॉइस से में आपने काम अपने काम सारे चल गया। लेक्चर्स लगाए। ठीक है। तो अब आगे आपका क्या एम है? सीए इंटर के बाद आप क्या सोचते हैं आगे? सीए इंटर के बाद तो यही है कि एक बिग फोर में मतलब आर्टिकलशिप करूँ एंड अच्छी देन जगह से आप आर्टिकल कुछ शिफ्ट करें, करेंगे ऐसा। और सीए फाइनल में भी
ऑल अपना इंडिया रैंक ऑल इंडिया रैंक का आप टारगेट लेके चलें। यस सर। उम्मीद है नीरू जी आपके सारे सपने पूरे होंगे। बहुत मेहनत आपने अभी तक करी है, आगे भी इसी तरह आप मेहनत करते रहें। थैंक्स फॉर कमिंग हेयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।